साउथ वेस्टर्न कमांड ये कमांड कर चुके हैं, सदर्न कमांड ये कमांड कर चुके हैं। सो ये बड़ी आई थिंक उपयुक्त चॉइस है, जिसमें 2 परमवीर चक्र हासिल किए हुए हैं। अगर दुश्मन आपको ये टाइटल दे तो वाकई ये रेजिमेंट में कुछ है, काफी उनका तजुर्बा लड़ाइयों के दौरान रहा है। सर, आपने बताया कि आपकी ही रेजिमेंट के वो रहे और आपका भी नाता सर बहुत लंबा उनसे रेजिमेंट से रहा है। सर, मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या-क्या एक सेना प्रमुख की ज़िम्मेदारियाँ बन जाती हैं जब वो उस ओहदे पर आ जाते हैं? क्या सिर्फ ऑपरेशनल चीज़ें रहती हैं या पूरी सेना को कमांड करना रहता है और किस तरीके से चीज़ें रहती हैं सर? देखिए, ऑपरेशनल कमांड तो सेना के चीफ के पास होती है, लेकिन वो पूरे करता धरता होते हैं सेना के। सेना का मोराल बुलंद रहे, सेना को अच्छे और सही और मुफीद हथियार सही मात्रा में मिले, टाइम पे मिले, ये सारी प्लानिंग ये आर्मी चीफ को करनी होती है। अब तो एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी ऊपर आ गया है, और लेकिन बहुत फर्क पड़ा है। बहुत सारी फाइनेंशियल पावर्स आर्मी चीफ को डेलीगेट होती हैं, आर्मी कमांडर्स को डेलीगेट होती हैं, ताकि वो खुद अपने हथियार खरीद सकें, बनवा सकें। और आत्मनिर्भरता का जो अभियान चला है उसमें सेना प्रमुखों का बहुत बड़ा हाथ रहता है जी। तो ऑपरेशनल कमांड तो है ही है, ही इज एन ऑपरेशनल कमांडर, मतलब सेना की बिल्कुल, और स्ट्रेटेजिक गाइडेंस प्लानिंग में उनका बहुत बड़ा किरदार रहता है। और उनको ऑपरेशनल एक्सपीरियंस बहुत फर्क डालता है। भाई, अगर सर्विस चीफ को ऑपरेशंस का अनुभव होना चाहिए, कमांड का अनुभव होना चाहिए, कमांड में उसी को रखा जाता है ऊपर जो अच्छा कर रहा है, अच्छा प्रदर्शन करता है, डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस। तो उसके चलते अब जो उनके जो चीफ आ रहे हैं, नेक्स्ट आर्मी चीफ जनरल सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल सेठ, जो इस वक्त वाइस चीफ हैं, और ये बड़ा करेक्ट सही तरीका है कि जिसको आप चीफ बनाना चाहते हैं उसको आप वाइस चीफ बना के दिल्ली हेडक्वार्टर ले आए, ताकि वो काफी फैमिलियर हो जाए जो ऑनगोइंग केसेस वगैरह हैं। सो ही हिट्स द ग्राउंड रनिंग। उसको थोड़ा टाइम नहीं चाहिए फिर टू कैच अप की क्या हुआ क्या नहीं हुआ अंतरकाल में वगैरह वगैरह। तो ही वॉज ब्रॉट, मतलब वो आइडेंटिफाई हो चुके थे। साउथ वेस्टर्न कमांड ये कमांड कर चुके हैं, सदर्न कमांड ये कमांड कर चुके हैं, दोनों जो पाकिस्तान के बरखिलाफ ऑपरेट करती हैं, और जहां सबसे ज़्यादा पंगे का चांस इस वक्त पाकिस्तान से जी। सो ये बड़ी आई थिंक उपयुक्त चॉइस है। ये बहुत पढ़े लिखे चीफ हैं, इंटेलिजेंट हैं, अनुभवी हैं, काफ़ी ये हैं, ये आर्मर्ड कोर से आते हैं जी। और आर्मर्ड कोर में भी जो पूना हॉर्स है उसमें ये कार्यरत रह चुके हैं, जो कि बड़ी तगड़ी आर्मर्ड कोर की रेजिमेंट मानी जाती है, जिसमें 2 परमवीर चक्र हासिल किए हुए हैं। बड़ी मशहूर रेजिमेंट, कर्नल A.V. तारापुर, लेफ्टिनेंट जनरल हनूद सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल इत्यादि इत्यादि, ये सब इस पूना हॉर्स में नौकरी कर चुके हैं। बड़ी बड़ी प्रख्यात पलटन है, और यहाँ तक कि जिसको पाकिस्तान में फख्र हिंद कहा जाता है, द प्राइड ऑफ इंडिया। अगर दुश्मन आपको ये टाइटल दे तो वाकई ये रेजिमेंट में कुछ है। सर, ये भी बताया जाता है कि जो जनरल सेठ अब आ रहे हैं वो बख्तरबंद युद्ध के लिए बहुत माहिर माने जाते हैं। 40 वर्षों का उनको अनुभव है। सर, क्या होता है बख्तरबंद युद्ध, और क्या मैं चीज आपसे ये भी समझना चाहूंगा, वही मैं बता रहा था। क्या इन्फेंट्री का ही कोई अधिकारी जो सेना प्रमुख है वो बनता है, या किसी भी रेजिमेंट का या किसी भी विभाग का आदमी आर्मी चीफ बन सकता है? नहीं, ये जरूरी नहीं कि केवल इन्फेंट्री से। ज्यादातर चीफ्स तकरीबन 80% इन्फेंट्री के रहे हैं जी। लेकिन ये अनिवार्य नहीं कि इन्फेंट्री से ही आए। आर्मर्ड कोर के चीफ रह चुके हैं, अच्छे चीफ रह चुके हैं, जैसे कि आपके जनरल जोशी जी और जनरल शंकर रॉय चौधरी, ये आर्मर्ड कोर से थे। उसके बाद ये तीसरे आर्मर्ड कोर के चीफ बख्तरबंद, जो हमारा रसाला है जी, उसके तीसरे चीफ हैं, बनेंगे जनरल सेठ। और आर्मर्ड कोर में तो वो पैदा हुए थे सेकंड लेफ्टिनेंट, और फिर कमांड करी पूना हॉर्स आर्मर्ड कोर की रेजिमेंट, सबसे नामी रेजिमेंट, और
काफ़ी उनका तजुर्बा लड़ाइयों के दौरान रहा है, ये सब रहा है। और वो एक फाइटिंग आर्म के चीफ हैं। देखिए आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी, ये फाइटिंग आर्म्स मानी जाती हैं। आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सपोर्टिंग आर्म्स मानी जाती हैं। ज़्यादातर चीफ्स इन्हीं आर्म से आते हैं। मतलब ये एक तरीके से क्राइटेरिया भी मान सकते हैं। एक क्राइटेरिया भी आप समझ लें, अनरिटन क्राइटेरिया है लेकिन है। सर जनरल द्विवेदी रिटायर हो रहे हैं सर, उनका टेन्योर आपको कैसा लगा सर? क्या प्रमुख उपलब्धियां लगी आपको कि उन्होंने ये अचीव की है? मैंने वही बताया आपको कि वो ऑपरेशन सिंदूर लड़े और उसको सबसे बड़ी उपलब्धि जीत हासिल करी, इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट।